नमस्कार दोस्तों, हरियाणा के सभी 8 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस के छात्र छात्राएं पिछले 22 दिन से हड़ताल पर हैं। ये सरकार की नई बांड पॉलिसी का विरोध कर रही हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इस बांड पॉलिसी में ऐसा क्या है जो छात्र छात्राएं इसका इतना कड़ा विरोध कर रही हैं। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में एमबीबीएस डॉक्टर्स की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार एमबीबीएस के छात्रों के लिए एक बांड पॉलिसी लेकर आई है, जिसके तहत सरकारी मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस करने वाले छात्रों को एक अनुबंध करना होगा, जिसमें वे 7 साल तक सरकारी अस्पतालों में सेवाएं देने को बाध्य होंगे और ऐसा नहीं करने पर उन्हें 40 लाख रुपए अदा करने होंगे। इसके लिए उन्हें बैंक से लोन लेना होगा। इस बारे में रोहतक स्थित पंडित भगवत दयाल शर्मा पीजीआईएमएस की छात्रा प्रिया कौशिक का कहना है कि इस बांड के जरिए सरकार उनके कैरियर में रुकावटें खड़ी कर रही है और उन्हें बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है। 6 नवंबर 2020 को सरकार के द्वारा ये बॉन्ड पॉलिसी लागू की गई थी, जिसके अंदर सारे के सारे स्टूडेंट्स जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस थे सबके ऊपर ये इम्प्लीमेंट हुई थी और जिसके अंदर 20 बैच वाले बच्चों से 7 साल के लिए ये बंधुआ मजदूरों की तरह नौकरी करवाने की बात कर रहे थे और 40 लाख रुपए लोन के लिए बैंक से एक एग्रीमेंट और एक साइन करवा रहे थे, जिसके अंदर इनके ऊपर लोन चढ़ेगा जो बैंक इनको प्रोवाइड करेगी स्टूडेंट के नाम से और जिसके ऊपर इंटरेस्ट रेट लगेगा, लेकिन जिसका इंटरेस्ट रेट भी इस पॉलिसी के अंदर स्पेसिफाई नहीं था। तो इस चीज़ के चलते 2020 में हमने शुरू में इसके लिए आक्रोश जताया था, लेकिन जो कि तब कोविड का टाइम था और कोरोना काल चल रहा था, तो उस समय पे जिस तरह का एजिटेशन अभी हम कर रहे हैं उस तरह का एजिटेशन पॉसिबल नहीं था, तो वो चीज़ हाई कोर्ट में जाके ठंडी पड़ गई थी। लेकिन जैसे ही 2022 आया, 2022 वाले हद तो तब हो गई जब सरकार ने 2022 के बच्चों से 10 लाख रुपये सीधा रकम के तौर पर वसूलना स्टार्ट कर दिया। तो उस चीज़ ने इसे ट्रिगर कर दिया और आज 1 नवंबर से लेकर आज तक हमें पूरे 21 दिन हो गए हैं इस चीज़ के खिलाफ लड़ते हुए और सरकार हमारी बिल्कुल नहीं सुन रही। पीजीआई की अन्य छात्रा तनिषा ने बांड पॉलिसी में बैंक लोन को शामिल किए जाने को गलत बताया। साथ ही इस पॉलिसी को गरीब तबके के छात्रों के हितों के खिलाफ कहा कि यहाँ पर बैंक इन्वॉल्वमेंट है, हम हैं इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट है, बैंक क्यों आ रही है बीच में? इसका मतलब तो ये कि ये अपनी जेब भरवाना चाहते हैं। हमारी इसी पूरे पीरियड में एक बार सीएम से मीटिंग भी हुई थी, उन्होंने एक ही बात बहुत डायरेक्टली हमसे बार बार कही थी, हम तुमसे पैसे लेंगे, हम तुमसे तब तक पैसे लेंगे जब तक हमें ज़रूरत पड़ेगी, जब नहीं पड़ेगी तब हम तुम्हें बता देंगे। गवर्नमेंट कहती है कि 40 लाख आपकी फ़ीस है और हम आपको उसके लिए राहत देंगे, इस तरीके से राहत देंगे कि हम आपको उसके लिए लोन प्रोवाइड करेंगे। और लोन कौन सी बैंक प्रोवाइड करेगी? लोन हमारी बैंक आपको प्रोवाइड करेगी। पहले तो किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस 40 लाख नहीं हो सकती। यहाँ पर लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज से आते हैं। हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ पर लोग 40 लाख की फ़ीस दे पाएंगे और उसके ऊपर जब इंटरेस्ट चढ़ेगा तो वो 80 लाख के अराउंड आ जाता है। वहीं एमबीबीएस छात्र ईश्वर दत्त शर्मा का कहना है कि इस बांड पॉलिसी में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। सरकार छात्रों पर तो मनमानी शर्तें थोप रही है, लेकिन खुद नौकरी देने की गारंटी नहीं दे रही है। सर बेसिकली चीज़ क्या है कि इन्होंने एक तो बैंक इन्वॉल्वमेंट कर रखी है, दूसरा हमें नौकरी की गारंटी तक ये नहीं दे रहे हैं। सारी जो भी बातें करते हैं हवा में बातें करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं सरकार से यही चाहूँगा कि एटलीस्ट हमें नौकरी की गारंटी तो दें। दूसरी चीज़ कि बॉन्ड की जो टेन्योर है जो 7 साल है और जो अमाउंट है 40 लाख जो इन्होंने दी है वो अफोर्डेबल नहीं है किसी भी लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए या गरीब घर के लिए। ये तो थे बांड पॉलिसी को लेकर छात्रों के तर्क। आइए अब जानते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल का क्या कहना है इस बारे में। तो हम चाहते हैं कि जितने डॉक्टर तैयार हों वो सारे समाज सेवा के लिए आगे आए, सरकारी नौकरी प्राथमिकता पर करें। अगर सरकारी नौकरी करते समय कुछ अनुभव ज़्यादा हो जाए, प्राइवेट में जाना चाहे जाए, लेकिन पहले दिन से ही जिनकी इच्छा हो जाती है कि हम सरकारी नौकरी सेवा भाव से करने की इच्छा के बजाय कहीं अच्छी सैलरी लेकर के प्राइवेट में जाए और सेवा के बजाय मेवा की इच्छा हो जाती है, उसको थोड़ा काबू करना है। हमने इसके लिए पॉलिसी बनाई है क्योंकि निश्चित रूप से यहाँ कुछ लोग इच्छा कर रहे होंगे, कुछ विषय को जरूर बोल रहे हैं। हमने कहा कि आप जो भी सरकारी कॉलेज में मेडिकल एजुकेशन प्राप्त करता है
वो अपने आप को एक थोड़ा सा बांध के रखे कि मुझे सरकारी सेवा में कुछ समय लगाना है। ऐसा नहीं कि आज पास किया, पोस्ट ग्रेजुएशन की, कहीं विदेश में गए, अच्छा सा कहीं हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में बड़े अच्छी सी नौकरी मिल गई, स्टेट का लाभ नहीं हो रहा, स्टेट की जनता का लाभ नहीं हो रहा। अगर हमको 28,000 डॉक्टर्स की सेवा जनता के लिए, खास करके गरीब जनता की पैदा करनी है, तो कुछ डॉक्टर्स को अपने आप को बांधना पड़ेगा कि नहीं, हम सेवा हरियाणा के अंदर करेंगे, हरियाणा के अंदर नहीं भी करेंगे, मानो आर्मी में जाएंगे, मानो सरकारी सेवा सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ESI की है, कुछ भी है, लेकिन सेवा के लिए करें, मेवा के लिए ना करें। और जो मिलता है सरकारी सेवा में उसी को मेवा मान ले, उसी से काम चला ले। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जिस सहजता के साथ बांड पॉलिसी के बारे में बताया, उससे लगता है कि ये जनता और छात्रों के हित में है। और ये सही भी है कि सरकारी संस्थानों से ट्रेनिंग लेने वाले MBBS डॉक्टरों पर कम से कम 2-3 साल सरकारी अस्पतालों में सेवाएं देने की बाध्यता ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन सरकार को भी छात्रों को नौकरी की प्रति गारंटी देनी चाहिए। साथ ही छात्रों के कैरियर को ध्यान में रखते हुए अनुबंध में बैंक लोन की शर्त भी खत्म की जानी चाहिए। MBBS छात्रों के आंदोलन को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, रेजिडेंट डॉक्टर्स, विभिन्न सामाजिक संगठनों और खाप पंचायतों का समर्थन भी मिल रहा है। महम चौबीसी सरोखा पंचायत के मोखरा तपा के प्रधान रामकिशन मलिक ने छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया और सरकार से उनकी मांगे मानने का आग्रह भी किया। जो बच्चों की मांग है, ये जायज मांग है, इन पूरी सरकार ने माननी चाहिए। और हम ये चेतावनी भी देते हैं सरकार को, जितने भी सरपंच बनेंगे सारे बच्चे साथ कति इकट्ठे करके सारे बच्चे साथ होंगे, हम पूरी हड़ताल व पूरा गांव जागन है और घर घर जागन ये प्रचार कराएंगे वे बच्चों के नाजायज हो रही है। तो हम फिर रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से, इनकी मांग जल्दी मांग माने और नौकरी जल्दी जो इनका टाइम है उसमें नौकरी दी जाए। ना तो सरकार अपनी वो देख ले, अपने औकात देख कर चला। सरकार हम नहीं निकल हम कि सरकार या डर नहीं की जाए, सरकार हो चाहे जांच बात से बच्चे आएंगे और जांच मांगी नहीं करनी चाहिए। जल्दी हमारा जोड़ी फिर रिक्वेस्ट करा सरकार से, इन्हें मांग लेनी चाहिए। इस बांड पॉलिसी से जहां छात्रों पर लोन का बोझ बढ़ेगा, वहीं प्रदेश के गरीब तबकों के छात्र भी पढ़ाई से वंचित होंगे। कुछ बुद्धिजीवियों का मानना है कि इस पॉलिसी के चलते प्रदेश के प्रतिभाशाली मेरिटोरियस छात्र दूसरे प्रदेशों में दाखिला लेने को विवश होंगे, जहां बांड की शर्तें तर्कसंगत होंगी। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में केवल धनाढ्य परिवारों के बच्चे ही दाखिला ले पाएंगे। ऐसी सूरत में सरकार को चाहिए कि अपने फैसले पर पुनर्विचार करे और बांड पॉलिसी को तर्कसंगत तथा व्यवहारिक बनाए, जिससे सरकारी अस्पतालों को उपयुक्त संख्या में डॉक्टर्स मिल सकें और छात्रों का कैरियर भी प्रभावित ना हो। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले एक आवश्यक अपील। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जल्द फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।